Good morning, you all, and welcome to today's vlog. My name is Akanksha. I hope you all are doing absolutely great at home, safe and sound. It is 6:30 in the morning right now. माफ करना मेरी आंखें नहीं खुल रही. I have just got up and I have to quickly get ready because I'm going to Bangalore today and flight हमारी सुबह सुबह की है. मतलब उतनी सुबह की नहीं है यार. 9:40 की फ़्लाइट है एंड आई थिंक वी शुड बी देयर बाय लाइक 7:30 बिकॉज यू हैव टू डू द चेक इन एंड स्टफ. बैग तो वैसे एक ही है मेरे पास जो मैं हमेशा लेके जाती हूँ, कैबिन बैग ही है, तो वो तो मैंने कल रात में ही प्रिपेयर करके छोड़ दिया था एंड सोते सोते लेट हो गया था. आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टुडे एंड दैट इज़ बिकॉज अभिनीत पेरिस गया हुआ था यार 2 हफ्तों से एंड उसके जाने से पहले भी आई कुड नॉट मीट हिम बिकॉज वो बहुत सडन हो गया था, मुझे बैंगलोर जाने नहीं हो पाया. प्लस शादी के बाद आई थिंक ये फर्स्ट टाइम था जब इतना डिस्टेंस था, वो टाइम डिस्टेंस भी हो गया. वो ऑलरेडी कल रात को ही बैठ गया है पेरिस से, सो ही इज़ गोइंग टू लैंड इन मुंबई फर्स्ट एट 9:50 एंड फिर वहाँ से ही इज़ गोइंग टू टेक अनदर फ्लाइट टू बैंगलोर. मैं पहले पहुँच जाऊँगी बैंगलोर, सो आई एम गोइंग टू वेट देयर एट द एयरपोर्ट फॉर 2 hours और 2 to 3 hours, आई डोंट नो. एंड मैं वहीं वो आ जाएगा तो हम लोग साथ में घर जाएंगे. अभी तक मैंने यही सोचा है बट अभी मुझे नींद बहुत कस के आ रही है, सो आई नीड टू फ्रेशन माई सेल्फ अप एंड गेट रेडी. बॉडी बोल रहा है जाके अपने बिस्तर में पड़ो, ब्लैंकेट ओढ़ो और सूझ जाओ. प्रकृति इज ऑल्सो कमिंग अलॉन्ग और दोनों ही भाई सुबह सुबह एकदम नींद में धुत है. ये तो सो भी चुकी है. अभी एक नैप आई सॉ यू कौन एक तो इसके पावर नैप 10 मिनट का 20 मिनट का नहीं होता है, इसका पावर नैप 2 या 3 घंटे का होता है. I have motion sickness. I cannot stay awake in the car. Yeah. Like you see me, I pass out in the car. But I prefer to pass out because I feel so nausea. Yeah. Oh, I don't know. एक हफ्ते से हम लोग को ऐसा हो रहा है ब्रो, नाउ इट्स टाइम वी शुड गो बैक होम. अब होम सिकनेस हो रहा है, अब सैचुरेशन हो चुका है, अब घर जाना ज़रूरी है. बट हाँ अभी तो टाइम मिल गया. आई होप अभी नेक्स्ट वीक हम लोग का ट्रेनिंग नहीं लगे और हम लोग थोड़ा सा लंबा रह पाए, वरना फिर यही हो पाएगा कि हम लोग को आज जाना है और हमें फिर संडे वापस आना पड़ेगा. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. आई वांट कि हम थोड़ा लेट आए. Okay, I finally landed in Bangalore and it is 1 o'clock in the afternoon. मोटा के साथ थोड़ा सा पंगा वंगा हो गया यार. सो बेसिकली वो ना कल रात को निकला था पेरिस से. सो पेरिस टू बैंगलोर इज़ एक्चुअली 14 hours या 13 hours का जर्नी होता है. तो जब वो गया था तब तो 14 hours का जर्नी था उसका. तब जब वो गया था तब इट वॉज बैंगलोर दिल्ली पेरिस, ठीक है, तब एयर इंडिया से गया था. और अभी आते समय ही इज़ कमिंग फ्रॉम विस्तारा एंड इंडिगो. तो वो कल रात को 9:30 बजे करीब पेरिस टाइम से निकला था. 9:50 पे वो लैंड करने वाला था इन बॉम्बे. 11:50 पे उसकी फ़्लाइट थी फ्रॉम बॉम्बे टू बैंगलोर. तो उसके फ़्लाइट के हिसाब से ही मैंने अपना फ़्लाइट चूज़ किया था कि ठीक है जब तक वो आएगा आई माइट हैव टू वेट फॉर एन आवर और समथिंग एंड देन आई कैन मीट हिम. बट दिक्कत ये हो गई, जिस फ्लाइट से वो आ रहा था ना टू बॉम्बे, वही फ़्लाइट डिले हो गई एंड ही मिस्ड हिज फ्लाइट. आगे का जो कनेक्टिंग फ़्लाइट था ना उसका, तो अभी उसने एक दूसरा फ़्लाइट बुक किया है विच इज़ एट 1:50 और उसको आते आते 3:30 बज जाएंगे. और वो इस टर्मिनल पे भी लैंड नहीं करा. मैं T2 पे लैंड की, वो T1 पे लैंड किया है. तो अभी मेरे पास 2 घंटे हैं टाइम स्पेंड करने के लिए. तो अभी पेट भी बहुत कुड़कुड़ आ रहा है. ब्रेकफास्ट तक तो ठीक था सुबह सुबह, बट द फ्लाइट वाज सो हॉच पॉच. मतलब लैंडिंग के टाइम पे ना इतना टर्बुलेंट था ना कि मेरे को ऐसा लग रहा सारा खाना मेरा ऊपर आ चुका है. अभी देखते हैं 1-2 घंटे टाइम पास करना है. अभी थोड़े यहाँ बैठेंगे, शायद 1-2 कॉफ़ी और पी लें और फिर जाएंगे T1. बिकॉज़ यार बैंगलोर में भी अच्छी गर्मी हो रही है बट स्टिल बैंगलोर की गर्मी पता नहीं क्यों मुझे टॉलरेट हो जाती है बट दिल्ली की नहीं हो पा रही है. 12 seconds later. चेंज ऑफ प्लान्स, आई एम गोइंग होम. यार बाप रे, गर्मी इतनी तेज़ हो रही है ना कि मुझसे नहीं बैठा जा रहा था. अभी तो मैं स्पूर में बैठी हुई थी बट मैं कितने देर बैठी वहाँ पे. अब फिर और प्लस मुझे अवनीत का फ़ोन आया कि फ़्लाइट और डिले हो गई है एंड अभी तक एज इन 1:50 का टेक ऑफ था, अभी 2 बज रहा है, अभी तक बोर्डिंग ही चल रही है. तो वो और टाइम लगने वाला था और ऑब्वियसली वो इतने दिन बाद घर आया तो उसको घर का खाना भी खाना होगा. तो मैं सोचा कि मैं जल्दी चल जाती हूँ ताकि मैं जाके कुछ खाना वाना का तैयारी कर लूँ. मीनवेल मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे तो अभी पानी का दिक्कत होने लग गया है. यू ऑल नो, आप लोगों को
न्यूज़ में पता होगा, फिर नॉट फ्रॉम बैंगलोर, कि यहाँ पे बहुत वाटर क्राइसिस चल रहा है। तो करेंटली हमारे अपार्टमेंट में ऐसा है कि कुछ समय से कुछ समय तक पानी नहीं आता है। तो आई थिंक शाम के 5 बजे तक हमारे अपार्टमेंट में पानी नहीं आता है। सो आई एम नॉट श्योर घर में पानी है नहीं है, खाना बनाने लायक भी है या क्या चीज़ है, तो वो भी मुझे घर जाके समझना पड़ेगा। तो राइट नाउ आई हैव लेफ्ट, इट इज़ गोइंग टू टेक मी अनदर 1.5 hours टू रीच होम। अब मेरा भी सर फटने लग गया था गर्मी से, मैं तो सोचा घर जाके नहाऊंगी, बट आई रियलाइज कि बेटा पानी का वेट करना पड़ेगा अभी तो। Another thing that I wanted to talk about is this has been the first time after marriage जब मैं और अवनीत ना कुछ ज़्यादा टाइम के लिए अलग रहे हैं। एज इन आई थिंक 2-3 हफ्ते से मैं घर नहीं आई थी, बिकॉज बैक टू बैक क्लासेस चल रहे थे। एंड इनफैक्ट अवनीत खुद 1-1.5 हफ्ता पहले चला गया था शायद पेरिस, एंड ही इज़ बीन स्टेइंग देयर। वैसे टू बी ऑनेस्ट पेरिस और इंडिया के टाइम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आई थिंक कुछ 3-3.5 घंटे का ही फ़र्क है। तो हमारी बात तो हो जाती थी, बट ये होता था कि जब अवनीत का ऑफिस ख़त्म होता था और जब तक वो अपने होटल आता था वापस, तब तक यहाँ पे लेट नाइट हो जाता था। तो हमारे कॉन्वर्जेशंस भी थोड़े कम हो रहे थे इस कुछ दिनों में। यूजुअली वी डोंट टॉक मच, बट व्हेन समवन इज़ अवे फ्रॉम यू दैट इज़ व्हेन यू फील दी एब्सेंस उस आदमी का। एंड करेंटली मुझे ये चीज़ लग रहा था कि यार कब आओगे वापस, ताकि यू नो वी मीट, वी टॉक। एंड उसको भी ये था, बट उसको मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा ये कि मैं कब घर वापस आऊँ ताकि मैं घर का खाना खा पाऊँ। मैंने उससे 4 बार पूछ लिया, मोटा तुमको मेरी याद आती है? कहता नहीं। बट अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो, आपको पता होगा कि उसने ना बहुत खर्चे किए हैं, बहुत खर्चा करके आ रहा है। तो आज बेटा उनकी जो है क्लास भी लगने वाली है कि 1-2 नहीं, कुछ ज़्यादा ही सामान खरीदारी हो गया है। बट एक और बात बोलूँ, उसने मुझे ना गिल्ट में डाल दिया। उसने अपने जितने सामान लिए हैं और उसने मेरे लिए जो सामान लिए हैं ना, मेरा सामान ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तब वो आती है मेरे को यही बोलेगा, ओहो खुद के सामान के टाइम तो तुमसे देखा नहीं गया, अभी तो मेरा सामान आया तो तुम बोल रही हो मैंने खर्चे कर दिए हैं। पक्का होने वाला है, तुम लिख के ले लो, मैं बता दे रही हूँ आगे का व्लॉग क्या होने वाला है अभी। एंड फाइनली आई एम बैक होम। बट जितनी खुशी मुझे अपने घर को देख के हो रही है ना, मुझे उतना ही बुरा लग रहा है, बिकॉज मेरे कुछ प्लांट्स जो है ना वो मुरझा गए। कि यहाँ का एक, इसको मैंने अभी बाहर रखा है, इसका मेरा पानी कम हो गया था। बेचारी मेरी मछलियाँ जिंदा सब हैं। तो हमारी एक नेबर हैं जो थोड़ा सा आगे ही रहती है सेम फ्लोर पे, उनको हमने बोला था कि आप प्लीज़ जब तक अवनीत वापस नहीं आ रहा है प्लीज़ मछलियों को पानी दे देना, पौधों में पानी डाल देना। तो उन्होंने उनसे जितना बन पाया, शी डिड हेल्प अस एंड सब कुछ अच्छे से हो गया। बट द ओनली पॉइंट इज़ मेरे कुछ प्लांट्स ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। ये वाला दिख रहा है, ये तो एकदम ही मर गया। और मेरे ख्याल लग रहा है इसमें गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है या पता नहीं क्या हो रहा है कि सारे प्लांट्स येलो हो गए हैं। तो आज का दिन तो ठीक है, बट कल मेरे को बहुत काम करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू क्लीन द हाउस एंटायरली। काम वाली भी तो दिन से नहीं आ रही थी, तो घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। और मेरे को इतनी गंदगी देख के बहुत मच रही है, बट आज मेरे में थोड़ा सा हिम्मत कम है। जितना बन पाएगा मैं करूँगी। बालकनी का साफ़ सफाई, मेरे झूले का साफ़ सफाई, और मेरे पौधों को मेरे को कल अच्छे से देखना ही पड़ेगा। या मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा। आई एम स्टार्टिंग विद साफ़ सफाई करना। आई एम स्टार्टिंग विद द रूम फर्स्ट, बिकॉज बहुत ज़्यादा धूल हो चुका है। और तो और एसी ऑन किया और लग ही नहीं रहा है कि एसी ऑन है। भाई 16 डिग्रीज में रूम ठंडा नहीं हो रहा, मतलब क्या ही हो गया। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लीनिंग द रूम फर्स्ट, और धीरे करके आगे बढ़ूंगी। बट पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अभी बेडशीट्स चेंज किया जाएगा, वहाँ पे पोंछा मतलब धूल हटाया जाएगा, इसको डिफ्यूज़र भरा जाएगा, पौधे को बाहर रखना है इसमें से। मतलब ये पूरा ऑलमोस्ट एकदम मुरझाने के आ गया है। उन दोनों पौधों को भी बाहर रखना, धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसमें पानी सूख गया है, भगवान बहुत काम है। चलो थिंग दैट आई सॉ इज पूल खुल गया हमारा। तो मैं सोच रही हूँ कल जाया जाएगा डुबकी मारने के लिए, क्या कि गर्मी है और पानी में तैरने में मज़ा भी आने वाला है। तो लास्ट टाइम तो मैं क्लासेस ले रहा था, अब तो मैं क्लासेस नहीं लूँगा। आई विल प्रॉब्ली गो एंड डू इट माई सेल्फ। इट इज़ 6:15 इन दी इवनिंग। अभिनीत अभी तक घर नहीं पहुँचा यार, वो अभी भी रास्ते में है। मतलब वो कल रात से नहीं सोया है, ही सुपर अनॉयड। उसने खाना ढंग से नहीं खाया है, उसका बैक पेन हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली यार आप 12-13 घंटा बैठ के आओगे तो ऑब्वियसली आपको बैक में पेन होने वाला है। और अभी भी वो बैठा हुआ ही है, अभी भी उसको और 40 मिनट है पहुँचने के लिए घर। बट
मैंने सिर्फ एक जगह ही क्लीन की विच इज़ द बेडरूम. मैंने प्रॉपरली धूल धड़क्का सब साफ़ कर दिया और बाहर थोड़े से पौधों में पानी डाल दिए. बट हाँ, इससे अभी ज़्यादा मुझसे अभी कुछ नहीं पाएगा क्योंकि मैं भी बहुत थकी हुई हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू हैव 1 कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी बिकॉज मैंने काफ़ी दिन से नहीं पिया है. मैं यूजुअली ब्लैक कॉफ़ी विद नाचोस पीती थी जब अपने घर पे रहती थी. तो आई एम गोइंग टू मेक कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी विद सम नाचोस. बैठते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं एंड लेट्स वेट फॉर हिम यार. मुझे भी ना बहुत वो अब मचपची मच रही है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा. जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ यार. गेस हु इज बैक, हु इज बिकम पतला. इतना थका हाल आए हैं कि इनका मुंह देख के हमें को तरस आ रहा है.